आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सीजी अर्जुना हाफ ईयरली। इसका हमने फर्स्ट पार्ट लाया हुआ था कल ही, तो उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 2 है जहां पे हम लोग 25 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं और आपका हाफ ईयरली जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने छत्तीसगढ़ का कुल करंट अफेयर का अभी आप रिसेंट में देखेंगे 4 वीडियो अपलोड किया हुआ करंट अफेयर का। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन चारों वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको निश्चित ही उसका बेनिफिट मिलेगा। आज वाले करंट अफेयर को हम लोग 25 क्वेश्चन में कवर करेंगे और आपको जैसा कि आप करते आए हैं आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 25 के 25 क्वेश्चन में आपसे कितने बन पा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के हाफ ईयरली इस करंट अफेयर के पार्ट 2 पे और आते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं, एक डेटा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका 5वां संस्करण आया है और ये 5वां संस्करण चला आपका 2019 से 2021। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल जनसंख्या लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन देखिए, 1023, 1015, 951, 952। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा 2019 से 21 का डेटा है, ये रिसेंट का डेटा है और इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का जो लिंग अनुपात है वो है आपका 1015। ठीक है, और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रजनन दर। लास्ट टाइम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर पूछ दिया गया था, तो प्रजनन दर जो है छत्तीसगढ़ का वो है आपका 1.8। ठीक ठाक है, एकदम एवरेज, एकदम बिलो भी नहीं है, एकदम ज़्यादा हाई भी नहीं है। और साथ में ये हम लोग को बताता है साक्षरता भी, तो फीमेल का साक्षरता दिया गया है इसमें और मेल का साक्षरता दिया है। फीमेल का इसके हिसाब से है 72.5, सारे के सारे छत्तीसगढ़ के हैं, और मेल का जो है वो हो जाएगा आपका 82.7%। तो ये जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा, रिसेंट एग्जाम में पूछ सकता है। वही है, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर कितना है, तो अभी हमने देखा ऊपर में कितना है आपका 1.8, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है? ठीक है, 31.3, 32.1, 30.1 या 19.86। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में कुपोषण निश्चित ही कम हुआ है, लेकिन इस फैमिली जो हेल्थ सर्वे है इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर जो अभी इसके हिसाब से है वो आपका 31.3%। ठीक है, अब ये तो चलिए आपको पता है। इसके अतिरिक्त भारत का आपको पता होना चाहिए, तो भारत में आपका 32.1%। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन हम लोग को एक याद आ रहा है, हम लोग चलाते हैं एक वजन तिहार, ये आपको ध्यान होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो आपके ये है ना कुपोषित बच्चे, इनको ध्यान में रखते हुए वजन तिहार शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत जो है की गई थी कब? आपका 2 अक्टूबर 2019। और इसका डेटा कुछ और बोलता है, इसका डेटा बोलता है छत्तीसगढ़ में 30.13 था पहले और अब ये घट के हो गया है कितना? 19.86%। तो वजन तिहार के हिसाब से कुपोषण की दर 19.86, एनएफएचएस के डेटा के हिसाब से आपका 31.3। तो ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है और 2021 पे आपका पुराना जो नया संस्करण है वो यही है। इसमें बताना आपको छत्तीसगढ़ के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन है, मतलब प्रतिशत के आधार पे आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है 44.21, 40.21, 41.21 या 43.13। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 41.21। इसको ध्यान रखिएगा और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है 44.21 जो दिखा रहा है छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के लिए बोला हुआ था, तो इकोनॉमिक सर्वे का भी मैं आपको जो है वीडियो का लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो 41.21 जो है इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है और 41.21 किसके हिसाब से है? ये आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, देख लीजिएगा, क्लासिफाई कर देगा आपका एग्जाम में कि किसके हिसाब से पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, महासमुंद और राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला जिला जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव इसका सही आंसर है और राजनांदगांव के बाद जांजगीर चांपा इसका सही आंसर हो जाएगा।
जो सेकेंड नंबर पे आता है इसको खरीदी करने के, मतलब धान खरीदी करने के मामले में, राजनांदगांव। और जो आपका पूछ सकता है एक, वो है आपका सबसे कम। सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा कहाँ? दंतेवाड़ा में। सबसे कम आपका दंतेवाड़ा करिएगा, सबसे कम, और सबसे अधिक राजनांदगांव। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 में रागी का समर्थन मूल्य कितना है? एक बार आप ऑप्शन पढ़िए और एक बार ट्राई करके देखिए इसको। चलिए, रागी का समर्थन मूल्य हम लोग देखते हैं। रागी का समर्थन मूल्य मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए 3377, इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और आपको दिख रहा है 3000, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये है आपका कोदो कुटकी। रागी का 3377 और यहाँ पे आपका 3000 कोदो कुटकी हो जा रहा है। देखिए, एक चीज बताता हूँ मैं आपको पहले, छत्तीसगढ़ सरकार इससे पहले रागी और कोदो कुटकी पे आपका समर्थन मूल्य नहीं देती थी। तो ये पहला मौका है जब आपका रागी और कोदो कुटकी दोनों में आपका समर्थन मूल्य मिल रहा है, पहला। और एक और चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट्स मिशन की भी शुरुआत की है। इसको मैंने आप पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट्स मिशन की भी शुरुआत की है। ये आपका 2022-23 से शुरू हो रहा है और यहाँ से 5 सालों के लिए चलेगा। तो ये भी पूछ सकता है कब से शुरू हो रहा है, कब तक के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, तो मिलेट्स की जो प्रोडक्ट है इसको बढ़ाने का अपना मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला चलते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, हाल ही में लिखा हुआ है। देखते हैं, लाख, कोदो कुटकी, रैला कोसा या मक्का? तो कोदो कुटकी तो डेफिनेटली नहीं होगा, मक्का का तो पहले से हो रहा होगा। इसका सही आंसर या तो लाख होगा या रेला कोसा। तो ऐसे करके आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रेला कोसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कब से लागू किया गया? इसको बनाइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2022, 11 मई 2022, 1 मई 2022, 1 जून 2022। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अधिसूचना अगर पूछता है आपसे तो ध्यान रखिएगा कब से लागू पूछा है, 1 अप्रैल 2022, और अधिसूचना बोलेगा तो हम लोग जाएंगे 11 मई 2022 के लिए। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को आपको ध्यान रखना है। अधिसूचना इस दिन आया। किस व्यक्ति के नाम पर राज्य सरकार ने राज्य अलंकरण सम्मान आरंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, श्रीमती तीजनबाई, बहादुर कलारीन या ध्रुवाराम माड़िया? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी के ऊपर तो पहले से ही मिलता है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तीजनबाई, बहादुर कलारीन या ध्रुवाराम माड़िया, ये तीन में से कोई एक हो सकते हैं। वैसे जो इसका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहादुर कलारीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9623 शिक्षित आदिवासी बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार ने सीधी भर्ती निकाली है। इनमें से कौन सी जनजाति है जो इसके लाभ के लिए पात्र नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कमार, पंडो, मुड़िया या सभी पात्र हैं? अगर आपने इस न्यूज़ को पढ़ा है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, मुड़िया हो जाएगा। कारण क्या है कि ये जो है हमारे पास जो पीवीटीजी है, 7 अपने पास विशेष पिछड़ी कमजोर जनजाति समूह है, ये सिर्फ उनके लिए है। कमार पंडो, अबुच मड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार पंडो, बैगा पंडो, भुंजे, ये जो 7 आपके जनजाति है ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है। तो मुड़िया इस पे नहीं आएंगे, सभी पात्र तो डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की स्थिति से लगाया है? तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2000 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे? भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, अमिताभ जैन या उमेश पटेल? तो गोधन न्याय योजना जो हम लोग का इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है, उसको आप मिशन का रूप दे दीजिए और इसी वजह से
इसके लिए हमने अध्यक्ष की भी घोषणा की है ताकि इसको मिशन के रूप में काम किया जा सके। तो इसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं पहले, वो है हमारे श्री रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल जी नहीं है, ध्यान रखिएगा। भूपेश बघेल जी यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। राज्य सरकार ने रोजगार मिशन गठन करने का निर्देश दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो रोजगार मिशन दिख रहा है ना, इसके जो अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष मिलेंगे आपको हमारे सीएम जो कि हैं भूपेश बघेल जी। ठीक है, ऑप्शन देखिए। नवीनतम रोजगार के अवसर का सृजन करना, युवाओं को हर क्षेत्र के रोजगार के बारे में बताना, राज्य के युवाओं को यूपीएससी की परीक्षा में सफल बनाने में प्रयास करना, या आदिवासी युवाओं को सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित करना। तो रोजगार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आपको बता देता हूँ रोजगार मिशन के बारे में कि 5 वर्ष का अगला टारगेट रखा गया, 15 लाख नवीन रोजगारों का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नवीनतम रोजगारों के अवसर का सृजन करना, ये डेटा याद रखिएगा, 5 वर्ष में 15 लाख। ठीक है, 15 लाख नई युवाओं को भर्ती करना, 15 लाख, लेकिन हम लोग तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले हैं। खैर आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य बन गया है जहां पर ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला। छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है जहां पे हम लोग को ग्रीन काउंसिल देखने को मिल रहा है, इससे पहले या और किसी राज्य पे नहीं है ये। ठीक, अगला चलते हैं। गांव में तैयार होने वाले विभिन्न उत्पादकों को शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराने हेतु शासन ने कौन सी योजना लागू की है? सीजी मार्ट, डी मार्ट, रूरल मार्ट या सी मार्ट? तो ये आपको शहरों में देखने को मिल जाएंगे, इसके स्टोर भी खुल चुके हैं। सी मार्ट इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर क्या है? 112, 14555, 14545, 15454? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, 14545। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हुई है, ज़्यादा समय हो नहीं रहा है। 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई है, बोरोबासी दिवस के दिन पे। और साथ में हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मितान मतलब क्या होगा आपका? 100 प्रकार की अलग अलग सेवाएं हैं, टारगेट रखा गया है कि 100 प्रकार की अलग अलग सेवाएं हैं। इसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं, आपको सिर्फ इस नंबर पर डायल करना है। ठीक है, और अभी फिलहाल पे अब 100 प्रकार की सेवा नहीं शुरू किया गया है, अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने 13 प्रकार की सेवाओं का शुरुआत किया। जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, तो ये सारा चीज़ आप फ़ोन करिए इनको, ये जो मितान है आपके घर आएंगे और आपकी जो भी असुविधा आपको जो हो रही है उसका वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने की राशि प्रदान की जाएगी? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? सही आंसर, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये इनको प्रोवाइड करा जाएगा। और इसकी भी शुरुआत आपका 1 मई 2022 को हुई है, बोरोबासी दिवस के दिन पे ही। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, बुजुर्ग क्या बोला है आपका? सियान बोला है ना, तो 60 साल से ऊपर वाले होने चाहिए, सारे नहीं, 60 साल से ऊपर होने चाहिए। कुछ कुछ कंडीशन भी है, पंजीकृत होने चाहिए, ये सारा कंडीशन है। और उनको 10,000 रुपये इस मुफ्त राशि जो है मिल जाएगा। एक भगिनी प्रसूति सहायता योजना चलता था, अब इसका हमने नाम चेंज कर दिया, तो नाम चेंज करके किन के नाम पे रखा है? राजमोहिनी देवी, तीजनबाई, सुरुजबाई खांडे या मिनी माता? नोटिस करिएगा, फ्लैक्स और बैनर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। मिनी माता प्रसूति सहायता योजना इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इसकी सहायता राशि कितनी है? सहायता राशि आपका 20,000 रुपये। सहायता राशि को भी ध्यान रखिएगा, सहायता राशि से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, पूछे गए हैं और देखे भी गए हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार द्वारा सियान जतन क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया है, कब किया गया है? 1 अप्रैल 2022, 7 अप्रैल, 28 जुलाई या 1 मई? तो सियान जतन बताइए कब होगा? यहाँ पे गलती से भी आप देखिए, यहाँ पे आप गलती से 1 मई टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि
सियान वाला जो आपका था ना एकमुश्त राशि, वो 1 मई था, तो आपको लगेगा कि शायद ये भी वही डेट पे होगा, लेकिन ये वो डेट पे नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 60 साल के ऊपर होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो 60 साल के ऊपर जो रहेंगे गुरुवार को, वैसे ये डेट को ध्यान रखिएगा पहले, ये विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या मतलब आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस था इस दिन पे, 7 अप्रैल 2022 को। तो 60 साल से ऊपर के लोग रहेंगे, इनके लिए अलग क्लिनिक खोला गया है गुरुवार के दिन के लिए। ठीक है, गुरुवार के दिन पे इनको स्पेशल इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 मई, 1 फरवरी, 3 फरवरी या 19 जुलाई? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी इसका सही आंसर है। और कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है आपको, देखिए जैसे 3.55 लाख जो है आवेदक इसको मिले हुए हैं कि इतने लोगों ने आवेदन किया है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए। बजट में लगभग 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और ईयरली इनको 6000 रुपये मिलेंगे। कितने कितने के किस्त में? 2,2,2 के किस्त में 3 बार करके इनको 6000 रुपये इनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये है आपका भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत कितने की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है? 15,000, 75, 17,500, 20,000 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। और नोनी सशक्तिकरण योजना जो है ना, 2 बेटी है मान लीजिए, 18 साल से ऊपर हो गया है, 18 साल 6 महीने से कम होना चाहिए, और दोनों बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। मतलब एक को 20,000 और एक को 20,000, तो 20,000 जो है एक बेटी के लिए है, एक बेटी और रहेगी तो 20,000 और मिलेगा। और 26 जनवरी का डेट था जिस दिन पे ये घोषणा हुआ है, और 26 जनवरी से ही आपका नामांकन भरना शुरू किया जा चुका है। ये डेटा आपको जो है जनसंपर्क विभाग में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक बार इसे चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़िया फिल्म है अपना बुलंद अमेज, इनके निर्देशक का नाम बताइए? मनोज वर्मा, शैलेंद्र साहू, सुबीर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो अब तो सबको पता है मनोज वर्मा जी हैं, है ना। और कोई और हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे शैलेंद्र साहू जी, तो इन्होंने अभी एक अच्छी फिल्म बनाई है बेला डेला। ठीक है, बेला डेला बनाई है, और इसको फ्रांस में इस फिल्म को बहुत ज़्यादा वो मिला है, मतलब सपोर्ट मिला, अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। सुबीर शाह एक जो है, इन्होंने मेरा संघर्ष करके बनाया है। ये डायरेक्टर है ना सारे, ध्यान रखिएगा। शैलेंद्र साहू डायरेक्टर, सुबीर शाह ये भी डायरेक्टर। मेरा संघर्ष बनाया है, और इस मेरा संघर्ष में माननीय भूपेश बघेल जी जो है, मतलब इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे कुछ समय के लिए। तो ये भी है, कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा का नवीनतम मजदूरी दर कितना है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका 204। पहले ध्यान रखिएगा 193 था, कभी कभी डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। 193 था, 204 में माइनस कर लीजिए। गणतंत्र दिवस का राजपथ में परेड होता है, गणतंत्र दिवस में राजपथ में परेड होता है। जो छत्तीसगढ़ से झांकी निकलती है, तो इस बार कौन सी झांकी निकली है? बाइसन हॉर्न, पंथी नृत्य, गोधन न्याय योजना या छत्तीसगढ़ की सारी जनजातियों को दिखाया गया है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। गोधन न्याय योजना की झांकी निकली है। गोधन न्याय योजना के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत बहुत फोकस किया गया है, और झांकी पे भी ये आपको देखने को मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक जो है हमारे अशोक जुनेजा जी, वो कौन से क्रम के महानिदेशक है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11वें क्रम के हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है पूरे 6 मंथ के जो हाफ ईयरली करंट अफेयर है वो कंप्लीट होते हैं। अब कुछ और करंट अफेयर हमने किए हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इससे पहले वाला पार्ट देखिएगा, और 50 क्वेश्चन का और एक हमने छत्तीसगढ़ डाला हुआ था, और जुलाई का भी हमने 30 या 40 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का और डाला हुआ था। तो आप इतने क्वेश्चन को कर दीजिए, आपका छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट में करके देख लीजिए, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम पे। ठीक है, जो कल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये आप सबके लिए ही था, नहीं तो ये वीडियो जो है कल या परसों आने वाला था।
तो उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। हम लोग कल कोशिश करेंगे, मिलेंगे शाम को और आगे जो एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल।